गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 8वां पाठ संज्ञा के विकारक तत्व। तो वो कौन कौन से तत्व हैं? लिंग, वचन और कारक। तो बेटा वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम इनको अलग अलग पार्ट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में अगर हम समझेंगे अच्छे से तभी हमें समझ में आएगा। तो आज हम सिर्फ लिंग का ही चैप्टर पढ़ेंगे, लिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द विकारी शब्द है, अर्थात इनका रूप सदा एक सा नहीं रहता। प्रयोग के समय इनके रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है। यह विकार 3 कारणों से आता है: लिंग, वचन और कारक। ये संज्ञा के विकारक तत्व हैं। उदाहरण के लिए, लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है। लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, लड़के प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। लड़के ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया। तो बेटा यहाँ पर तीनों के बारे में बताया गया है, लिंग, वचन और कारक के बारे में, कि लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ लड़का तो हो गया, ये तो हो गया लड़का, और लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये हमने यहाँ पर लिंग चेंज कर दिया, जेंडर चेंज कर दिया। तो क्या बन गया? लड़की। लड़का का बन गया लड़की, लेकिन है तो संज्ञा ही, लड़का और लड़की संज्ञा ही है, लेकिन यहाँ पर लिंग चेंज हो गया है। तो ये लिंग के आधार पर हमने इसको बदला है वाक्य को। लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है। ऐसे लड़का और लड़के, यहाँ पर वचन बदल दिया, लड़का का हो गया लड़के। तो ये वचन के आधार पर हमने चेंज कर दिया। लड़के ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया। यहाँ पर कारक भी यही बताया गया है कि लड़के ने, यहाँ पर एक लड़के ने खाना खाया है, लड़के ने, यहाँ पर लड़कों ने खाना खाया है। उपयुक्त वाक्यों में लड़का शब्द के रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हुआ है और वह क्रमशः लड़की, लड़के, लड़के ने, लड़कों ने के रूप में बदला गया है। अब हम इन विकारक तत्वों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लिंग। लिंग का अर्थ है चिन्ह। यह संज्ञा शब्द की एक विशेषता का बोध कराता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर बताया गया कि संज्ञा शब्द की विशेषता का बोध कराता है लिंग, जो पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराता है। जो चीज़ ये बताता है कि यह पुरुष है या स्त्री है, उसको हम लिंग या जेंडर कहते हैं। हिंदी में लिंग और इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। अध्यापक लड़कों को पढ़ा रहे हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। लड़का फल खा रहा है। अध्यापिका लड़कियों को पढ़ा रही हैं। माताजी फल खा रही हैं। लड़की दूध पी रही है। ऊपर के 3 चित्रों में रंगीन पद पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ा है, और नीचे के चित्रों में स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, पुरुष, मोर, पिता, भाई, चाचा आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, गाय, स्त्री, मोरनी, माता, बहन, चाची आदि। तो बेटा जैसे हमने अभी ऊपर पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं ये शब्द, तो उनको हम अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो मोर का बन जाएगा मोरनी, घोड़ी लड़का। ऐसे गाय स्त्री जाति का बोध कराती है, चिड़िया लड़की, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। नित्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द।
पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, पीपल, अशोक, शीशम, बड़, कीकर आदि। तो बेटा जो पेड़ों के नाम होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, लोहा, तांबा। जो धातु में सिर्फ सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि। लेकिन जो चांदी है वो अपवाद है, जो स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है, अपवाद है, वो स्त्रीलिंग होती है चांदी। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, मटर, बाजरा, मक्का आदि। जल व स्थल भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सरोवर, सागर, देश, नगर, पठार, घर आदि। नदी शब्द अपवाद है, वह स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी शब्द अपवाद है, जो स्त्रीलिंग है। कुछ रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, ये सब पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, घी, तेल, दूध, जल आदि। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दांत, कान, मस्तक, पैर, मस्तिष्क, सिर, हाथ आदि। जिन शब्दों के अंत में अ, आव, न, पा तथा पन प्रत्यय लगे हो वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे उपवन, कानन, संसार, खेल, बोल, नाच आदि। तो बेटा जिसमें ये प्रत्यय लगे हुए होते हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। देशों और महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, रूस। पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, कुछ प्राणी वाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, मच्छर, चीता, कछुआ। वर्णमाला के अक्षर प्राय पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो ज़्यादातर पुल्लिंग में ही आते हैं। सभी हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। फागुन, चैत, विशाख, ये जनवरी, फरवरी जो होते हैं ये सब पुल्लिंग में आता है आपका। नित्य स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। तो बेटा ये इन सब का हमें अभ्यास करना है कि कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग में आती है, कौन सी पुल्लिंग में आती है, फिर हम आसानी से इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आसानी से कर लेंगे। संस्कृत के आकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। तत्सम, इकारांत और ईकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है बेटा, तो इनका हमें अभ्यास करना है कि कौन कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग में आती है और कौन सी पुल्लिंग में आती है। फिर हम आसानी से परीक्षा में हल कर पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और हमें क्या लिखना है। तो बेटा यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट या आस जैसे प्रत्यय लगते हैं वो भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अ या आ को ई में परिवर्तित करके, अ या आ को इया में बदल के, इका जोड़कर, इका अध्यापक, अध्यापिका, इन जोड़कर लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन, हलवाई, हलवाइन। आनी पुल्लिंग में आनी शब्द हम अगर जोड़ देंगे, जैसे नौकर के साथ आनी जोड़ दिया तो बन गया नौकरानी। वान या वती करके तथा मान का मति करके, जैसे गुणवान, गुणवती। कुछ जाति एवं उपनाम के अंत में आइन जोड़कर, बाबू, बबुआइन, है ना, हलवाई, हलवाइन। तो इनमें भी हम आइन जोड़कर इनको स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया अन्य शब्द, पति, पत्नी, ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। सम्राट, सम्राज्ञी, कवि, कवियत्री, तो ये थोड़े अलग हो जाते हैं, तो इनका हमें अभ्यास करना है। तो बेटा यहाँ पर तो हमारा हो गया लिंग का चैप्टर ख़त्म।